Bismillahirrahmanirrahim. Standard Capital Securities, SCStrade.com. सऊदी वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। बहुत सारे मासर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दौरे को बड़ी अहमियत की नज़र से देख रहे हैं। एक तो ये कि इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान के बहुत अहम प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद हैं जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। गो कि पाकिस्तान खाली 7-8 ही प्रोजेक्ट अभी तक पेपर पे दिखा सका है। उसमें रिक्रूटिंग के हवाले से सब लोगों की नज़रें हैं, खुसूसन मार्केट के लोगों की। रिक्रूटिंग पिछले साल जब मैं वीडियोस करता था और रिपोर्ट्स निकालता था तो उस वक्त बैरेट गोल्ड की वेबसाइट पे 38 बिलियन डॉलर्स की वर्थ थी। आज सिर्फ कॉपर की कीमत 9,000 साढ़े 9,000 डॉलर पर टन है LME एक्सचेंज पे। तो ये वर्थ तो बहुत बढ़ चुकी है। तो खाली 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा पैसों का तकाजा या सरमायाकारी लेनी चाहिए अगर SIFC को कोई कामयाबी हासिल करनी है। देखते हैं कि आगे इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त क्या होती है, क्योंकि महज 1 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट रखवाने से पाकिस्तान के मामलात दगरगो मामलात सही नहीं हो सकेंगे। देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। चलिए अपना टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स पे। मैं देख रहा था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो गया। IFC के अब लोन 400 मिलियन डॉलर जिससे कि टेलीनॉर की एक्विजिशन होगी। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी क्योंकि जब भी आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान या मरी के आगे भी जाते हैं, तो वहाँ यूफोन के सिग्नल्स तो मिलते ही नहीं हैं और टेलीनॉर के सिग्नल्स मिलते हैं। टेलीनॉर के पास टावर्स भी ज़्यादा हैं। तो PTC के अंदर जो सब्सिडरी यूफोन की है उसके बेहतरी के चांसेस हैं, क्योंकि यूफोन एक लैगर्ड कंपनी रही है काफ़ी सालों से। तो हो सकता है कि ये चीज़ बेहतर हो जाए PTC के तनाज़ुर में। मैं इसको बहुत अच्छा देख रहा था कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा फौजी फाउंडेशन की 2 कंपनियां मैंने देखा कि उसमें मूवमेंट आई। उसमें फौजी सीमेंट जो कि अस्करी सीमेंट के इंजमाम के बाद बहुत तकलीफ का शिकार रहा। 41 बिलियन का लोन बैलेंस शीट पे मौजूद। अगर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई रिलीफ मिलती है तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ये देख रहा था कि अगर DG खान्स की लोकेशन पे इनका प्लांट कामयाब होता है या उससे सेल बढ़ती है तो फौजी सीमेंट के 1 या 2 फिस्कल के अंदर ये जो लोन हैं ये सेट ऑफ हो सकते हैं। इस वजह से इस उम्मीद पे मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क में डिस्पैचेस बढ़ें, इस वक्त जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, इसकी मकदार अगर बढ़े तो अगले सालों में फौजी सीमेंट लाइमलाइट में आ सकता है। इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि फौजी सीमेंट किसी ज़माने में अच्छा डिविडेंड दिया करता था साल में 2 दफ़ा। अब वो सूरत हाल वापस आ जानी चाहिए अगर DG खान में लगा प्लांट कामयाबी से अपनी सेल करना शुरू कर देता है या डिस्पैचेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फौजी फूड के हवाले से भी हम बात अगले उसमें करेंगे और PIDTL के हवाले से इन बात अगले उसमें करेंगे। आइंदा के लिए आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन कंपनीज़ के बारे में मुझसे सवालात पूछते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.